बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3, थर्ड चैप्टर है, 9th क्लास की मैथ है। उसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर का नाम है सेट एंड फंक्शंस। ठीक है, सेट एंड फंक्शंस। अब सेट क्या होता है? ठीक है, बेसिक डेफिनेशन है सेट की, जो कि अक्सर एग्जाम में आ जाती है। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को जब इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, तो वो मिलके एक सेट बना देता है। वो क्या बना देता है? सेट बना देता है। तो ये यहां से लेकर यहां तक इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का मतलब है वो चीजें वाज़ी होनी चाहिए। ठीक है, जिसको हम देख सकते हो, जिसको छू सकते हो, टच कर सकते हो, कोई वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, वाज़ी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें क्या होता है? नंबर और एलिमेंट्स, so that we may be able to decide whether the object belong to the collection or not। इसमें कैपिटल लेटर्स जो ए बी सी, ठीक है, इनको देखा जा सकता है, ए बी सी, ये रिप्रेजेंट करेंगे सेट्स को। ये सेट्स के नाम कैपिटल लेटर से रखे जाएंगे और आर जनरली यूज्ड एज नेम्स ऑफ सेट्स एंड स्मॉल लेटर्स ए बी सी डी अप टू सॉन जी तक आर यूज्ड एज मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी सेट है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन है। ठीक है, और इसके अंदर जो ए बी सी ये तीन एलिमेंट मौजूद हैं, ये स्मॉल लेटर्स मैंने इसको शो किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कैपिटल जो अल्फाबेट है वो सेट के नेम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और जो अंदर स्मॉल लेटर्स होंगे वो सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेट की डेफिनेशन थी। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इज कॉल्ड अ सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के मेरे बेटा तीन तरीके हैं। ठीक है, थ्री डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। पहला है द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उर्दू में कहते हैं बयानिया तरीका। ठीक है, जब हम सेट को उर्दू या इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आता है। ठीक है, दूसरा है द टेबुलर फॉर्म और तीसरा है सेट बिल्डर मेथड और सेट बिल्डर नोटेशन भी इसको बोलते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के ये तीन तरीके हम एक्सरसाइज में जानने की कोशिश करेंगे। अब सेट्स जो हैं इनके बारे में जान लेते हैं कि सेट जहां पर बेटा ये इलामत होगी, ये छोटी ब्रैकेट है, ये भी छोटी ब्रैकेट है, जब ये अंदर की तरफ एक दूसरे के ऑपोजिट आमने सामने इनका फेस होगा तो ये सेट कहलाएगी। ठीक है, अब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उनको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। इनका स्टार्टिंग नंबर आपको पता होना चाहिए और अप टू सॉन ये चलते जाते हैं। ठीक है, हमने देखना ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से। वन से जो सेट स्टार्ट होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, सेट ऑफ होल, डब्ल्यू का मतलब है सेट ऑफ होल नंबर्स, ये जीरो से स्टार्ट होते हैं। जी, जी का मतलब है द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें प्लस माइनस वाले सारे नंबर होंगे। ठीक है, जीरो भी शामिल होगा, माइनस प्लस वाले सारे नंबर्स इसमें शामिल होंगे। ओ का मतलब है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो टू के टेबल में नहीं आते। ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स, वन हो गया, थ्री हो गया, फाइव हो गया।
-1 हो गया, -3, -5 अप टू सो ऑन। यानी ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल पर नहीं आते, हम इनको बोलते हैं ये सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है। ठीक है, ई मतलब सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल पर आते हैं। ठीक है, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। अब देखें ये 0 इसमें शामिल होगा। ठीक है, और ऑड नंबर में 0 नहीं था लेकिन इसमें ये शामिल होगा। ठीक है, 2 के टेबल में वैसे 0 नहीं आता, ये डिटेल से किसी और लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 0 इवन नंबर में हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, पी का मतलब है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स मेरा बेटा ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पर नहीं आते। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू सो ऑन। 2 1 द 2 इसके अलावा किसी टेबल पे नहीं आएगा। 3 1 द 3, 5 1 द 5, 7 1 द 7। अब 7 देखें, 2 के टेबल पे 7 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल पे, 4 के टेबल पे, 5 के टेबल पे नहीं आएगा। 7 अपने ही टेबल पे आएगा। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पर आते हैं, हम उनको बोलते हैं वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। क्यू क्यू द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर जिनको पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो इरेशनल नंबर होते हैं। और रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में हमने जो है फर्स्ट चैप्टर में समझा था। ठीक है, वहां पर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कौन से नंबर रैशनल होते हैं और कौन से नंबर इरेशनल होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इन दोनों नंबर्स के दरमियान में डिफरेंस देखना है तो मेरा बेटा आप मेरा जो है फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल से ये चीजें जो है एक्सप्लेन की हैं। उसके बाद है सबसे बड़ा सेट जो है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अगर रैशनल और इरेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है, यानी सारे नंबर्स जो हैं रैशनल नंबर्स के अंदर मौजूद है, तो हम कह सकते हैं रैशनल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल सेट। रैशनल नंबर्स का जो सेट है ये तमाम सेट्स से जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कुछ सेट्स थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो है वो मुश्किल होगी। उसके बाद सिंगलटन सेट क्या होते हैं? नाम से जाहिर है ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। मैंने ये एग्जांपल भी दी है। 3 लिखा हुआ है, ओनली 1 एलिमेंट है। ए लिखा हुआ है, ओनली 1 एलिमेंट है। फ्राइडे लिखा हुआ है, ओनली 1 एलिमेंट है। तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, क्या कहलाएगा? वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। एम्प्टी सेट कौन से होते हैं? ठीक है, ऐसे सेट जिनके दरमियान, जिनके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, वो एम्प्टी सेट कहलाते हैं। और इसकी अलामत क्या होगी? ये छोटी ब्रैकेट बस होगी, इसके अंदर देखिए कोई आपको एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लें। दिस सेट, ये देखें सेट के अंदर 0 लिखा हुआ है। इज अ सिंगलटन सेट एंड नॉट द एम्प्टी सेट। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं अच्छा ये 0 है मतलब कोई नहीं है। उनके जहन में ये आता है कि कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये एम्प्टी सेट है। नहीं बेटा, ये एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, 0 एक एलिमेंट आ गया है सेट के अंदर, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा, ना कि एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर इक्वल सेट कौन से होते हैं? इक्वल सेट, two sets A and B are equal if they have exactly the same elements. A is equal to B, thus the set 1 2 3 and 2 1 3। बेटा तरतीब आगे पीछे हो सकती है लेकिन नंबर सेम होंगे। अगर दोनों सेट्स के दरमियान में नंबर सेम हो तो हम कहेंगे ये इक्वल सेट है। ये क्या है? इक्वल सेट है। ठीक है, इक्वल और इक्वलेंट में देखें ए इज इक्वल टू बी, इक्वल का साइन आएगा। इसी तरह एक और सेट है इक्वलेंट। इक्वल और इक्वलेंट में डिफरेंस है। ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी देखें उनकी तादाद सेम होगी। ए के एलिमेंट है ए बी सी, बी सेट के एलिमेंट है 1 2 3, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तादाद सिर्फ बराबर है। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्वलेंट बी।
ठीक है, तो ये मेरा बेटा इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल और इक्विवेलेंट के में समझ आ गई है, ठीक है। और हर इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं। देखें, इक्वल में क्या होगा, नंबर तो सेम है, उस वजह से तो ये इक्वल है, लेकिन तादाद भी बराबर है। तो हर इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोला जा सकता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट को इक्वल सेट नहीं कहा जा सकता। सबसेट क्या होता है, ठीक है। सबसेट, if every element of a set A is an element of set B, then A is a subset of B। बेटा अगर दो सेट हो, एक सेट A है और दूसरा सेट B है, अगर मैं सेट A की बात करूं, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट, मिसाल के तौर पे इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 और B के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकते हैं आगे। तो ए के सारे एलिमेंट देखें बी के अंदर मौजूद हैं, यानी जो पहला सेट देख रहे हैं, अगर उसके सारे नंबर्स दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों तो हम कहेंगे पहला सेट दूसरे का सबसेट है, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ए, ठीक है, यू को ऐसे, ये यू है, इसको ऐसे लिटा देंगे, नीचे लाइन लगाएंगे, तो ये बी, इसको सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सी के नीचे लाइन लगा दी, ये लेकिन सी को थोड़ा सा यू की शेप में लिखना है। ए सबसेट है बी, ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, if A is a subset of B and B contains at least one element that is not an element of A, then A is said to be a proper subset of B। बेटा अगर A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद हैं तो A को B का सबसेट कहेंगे, और अगर A के सारे एलिमेंट मौजूद हों B में, लेकिन B में कुछ एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हो, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा काफी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A के अंदर मौजूद ना हो, तो हम कहेंगे A B का प्रॉपर सबसेट है। नीचे लाइन नहीं लगाएंगे, ठीक है, ऊपर सबसेट में हमने नीचे लाइन लगाई थी, इधर लाइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैं एग्जांपल भी दे देता हूं बेटा, जैसे A एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, B एक दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। देखें, A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद हैं, लेकिन B के अंदर कुछ एलिमेंट हैं जैसे 4 और 5, उसने कम से कम एक कहा था, मैंने 2 लिखे हुए हैं, तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो इसके अंदर मौजूद ना हो A के अंदर, तो B के अंदर तो देखे 2 मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस सूरत में A को B का सबसेट कहेंगे। फिर है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये सबसे बड़ा सेट होता है, जैसे रियल नंबर्स का सेट सबसे बड़ा सेट होता है, इसी तरह यूनिवर्सल सेट, दिस सेट, रियल नंबर सबसे बड़े नंबर्स होते हैं सेट के, तो इसी तरह यूनिवर्सल सेट है, ये भी सेट्स में सबसे बड़ा सेट होगा। The set that contains all object or elements under consideration is called the universal set. It is denoted by U। इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। फिर उसके बाद है पावर सेट। बेटा ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं चीजें, क्वेश्चंस के अंदर ये यूज होनी है, ठीक है, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। पावर सेट, the power set of a set S denoted by PS is the set containing all the possible subset of S। एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल बेटा एक सेट का नाम है S, ठीक है, अब इसके सबसेट लेने, इसके सॉरी पावर सेट लेने हैं। पावर सेट क्या करेंगे, आप P लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो सेट का नाम है वो लिखेंगे, इक्वल का साइन, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहले खाली सेट, फिर उसके बाद पहला एलिमेंट सेट के अंदर लिखेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, फिर दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने पावर सेट निकाल ली है, इसका क्या निकाल ली है, पावर सेट निकाल ली है। और ये टोटल कितने पावर सेट में कितने ये जो सबसेट आए हैं इनके, इसका एक फार्मूला है बेटा, 2 की पावर n। n का मतलब है टोटल सेट के अंदर नंबर कितने थे,
ए बी दो नंबर थे, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो इस तरह सेट के एलिमेंट्स की तादाद को देखते हुए हम बता सकते हैं किसी भी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, यानी पावर सेट के अंदर कितने सबसेट मौजूद होंगे। ठीक है, अगर 2 की पावर 3 हो, अगर सेट के अंदर 3 एलिमेंट हो तो 8 सबसेट बनेंगे, अगर सेट के अंदर 4 एलिमेंट हो तो 16 सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेट्स के बारे में पहले अंडरस्टैंडिंग कर ली है अपनी। अब जो है हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर नोटेशन। ठीक है, बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखते हैं जी, देख लें। सेट के अंदर है 1 4 9 16 25 36 अप टू सो ऑन 484। ठीक है, इसको लिखने का ये सारे जो हैं वो एलिमेंट हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा x इंटू एक्स, एक्स जबकि x इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। एन मतलब ये अंदर जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लें तो ये बनता जा रहा है, एन की जगह पे 1 लें, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब ये जो एन है ये नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। एन की जगह पे 2 लिखूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे। n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो n है इसका मतलब है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। यानी n की जगह पे पहले मैंने 1 रख के देखना है, फिर 2 रख के देखना है, फिर 3 रख के देखना है, फिर 4 रख के देखना है, ऐसे ही अप टू सो ऑन। और जो मेरा रिजल्ट निकलेगा इसका मतलब है और, ये जो ऐसे ये बना हुआ है साइन ऊपर को, इसका मतलब है और। एन जो है यानी जो मेरे रिजल्ट्स आए हैं वो बड़े हैं और बराबर हैं, इसका मतलब है मेरे पास जो नंबर आएंगे वो एक, ये जो नीचे लाइन लगी हुई इसका मतलब है एक भी इसमें शामिल है, और बड़े का मतलब है बड़े नंबर तो आगे चल रहे हैं। ठीक है, और पहला नंबर लिखेंगे फिर लास्ट वाला नंबर लिखेंगे, और देखें ये भी इसमें शामिल होगा, इस लाइन का मतलब है ठीक है कि ये इसमें शामिल होगा। अब ये आया कैसे है, अगर n की जगह पे 22 22 लिखेंगे और उसका स्क्वायर लेके आएंगे तो 484 आएगा। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर में इस तरह से लिखा जाता है, x जबकि x इज इक्वल टू x इंटू एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। एन का मतलब है हमने गिनती के 1 2 3 4 5 6 नंबर इसके अंदर रख के देखते चले जाने हैं, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो देखें ये 1 कैसे आएगा, एन की जगह पे 1 रखेंगे, ये 4 कैसे आएगा, एन की जगह पे 2 रखेंगे, 9 कैसे आएगा, एन की जगह पे 3 रखेंगे, 4 कैसे, 16 कैसे आएगा, एन की जगह पे 4 रखेंगे, 25 कैसे आएगा, एन की जगह पे 5 रखेंगे, 36 कैसे आएगा, एन की जगह पर 6 रखेंगे, 484 कैसे आएगा, एन की जगह पर 22 रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा बेटा प्रैक्टिस से चीजें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएगी, लेकिन मैंने लॉजिकल तरीके से आपको बता दी है कि इसको कैसे लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है 2 4 8 16 32 अप टू सो ऑन, ये भी उसी तरह ही है। x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, n इज द एलिमेंट ऑफ n, और एंड n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, लेस देन इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बेटा मुझे गड़बड़ लग रही है, नहीं ठीक है, 2 की पावर n यानी n की जगह पे अब हमने ये चीजें रखनी है, n की जगह पर 1 रखेंगे, 2 की पावर 1 2 ही आएगा, n की जगह पर अब हम 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, इस n की जगह पर 3 रखेंगे, 2 की पावर 3 रखेंगे तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, n की जगह पर 4 रखेंगे, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसकी हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। थर्ड पार्ट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000।
ठीक है। तो x इंटू एक्स इज द एलिमेंट ऑफ z। मैंने बताया था कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन कौन से नंबर हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं। ठीक है। और ये देखिए माइनस प्लस माइनस 1000 है, तो इसमें सबसे छोटा नंबर माइनस 1000 होगा। तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू माइनस 1000, लेस देन इज इक्वल टू प्लस 1000। ठीक है। नीचे लाइन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये नंबर भी इसमें शामिल होंगे। फोर्थ पार्ट है 6, 12, 18 अप टू सो ऑन 120। तो ये देखिए 6 का डबल होता जा रहा है, 6 टू 12, 12, 6, 3, 18। ठीक है, अप टू सो ऑन। तो इसको ऐसे लिखेंगे x इंटू एक्स इज इक्वल टू 6n। n इज द एलिमेंट ऑफ n एंड n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, लेस देन इज इक्वल टू 20। यानी n की जगह पे 1 रखेंगे 6 1 दा 6, n की जगह पर 2 रखेंगे 6 2 दा 12, n की जगह पर 3 रखेंगे 6 3 दा 18 और n की जगह पर 20 रखेंगे तो 6 2 12 और साथ में 0 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हुए ये सेंस डेवलप आपने करनी है कि कैसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट है 100, 102, 105 अप टू सो ऑन 400। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखें, 100, 102, 105 अप टू सो ऑन 400 हो रहा है। x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2n। n इज द एलिमेंट ऑफ n एंड n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 50, लेस देन इज इक्वल टू 200। ठीक है। यानी n की जगह पर, इस n की जगह पर अगर 50 रखूंगा तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है। और अगर फिर 51 रखेंगे, 2 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 हो जाएगा। ठीक है। फिर 52 आ जाएगा, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 आ जाएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन n की जगह पर 200 रखेंगे, 2 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 1, 3, 9, 27, 81। तो ये देखें 3 का टेबल बन रहा है। ठीक है। ये क्या बन रहा है, 3 का टेबल। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 की पावर n, यानी 3 की पावर n, n की जगह पे 1 2 3 करते जाएंगे तो ये नंबर बनते चले जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से, और n की जगह पे हमने क्या रखना है, जो n के नंबर रखने हैं वो सेट ऑफ होल नंबर से बिलोंग करेंगे, यानी 0 से स्टार्ट करना है। n की जगह पे 0 रखेंगे, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाएगी तो आंसर 1 आएगा। और 3 की पावर, फिर n की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा। n की जगह पे 2 रखेंगे तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे खुद से तो 9 आ जाएगा। n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 को 3 टाइम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा। ठीक है। सेवंथ पार्ट है 1 2 4 4 5 10 20 25 50 100। x इंटू एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 100। ठीक है। यानी इसको कैसे लिखेंगे, जितने भी नंबर ये आ रहे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 5 10 20 25 50 100, ये सारे 100 को डिवाइड करते हैं। ये सारे डिवाइजर हैं, इन सब नंबर्स के ऊपर 100 को डिवाइड किया जा सकता है। तो सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है। 8 पार्ट है 5 10 15। तो आपको पता है ये 5 का टेबल चल रहा है। ठीक है। तो इसको लिखेंगे x इंटू एक्स इज इक्वल टू 5n। n इज द एलिमेंट ऑफ n, यानी n की जगह पे 1 2 3 अप टू सो ऑन रखते जाएंगे तो ये नंबर बनते चले जाएंगे हमारे पास। ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है आई थिंक दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 100। ठीक है। तो माइनस और प्लस वाले नंबर किस में होते हैं, वो होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में। ठीक है। तो हम लिखेंगे x इंटू एक्स इज द एलिमेंट ऑफ z और एंड x ग्रेटर देन -100 लेस देन 1000। ठीक है। ये आई थिंक ये 1000 ही है। ठीक है। ये 1000 ही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। पहले हमने क्या किया था, हमारे पास जो सेट थे, ठीक है, वो टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए थे, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे लिखे लिखना सीखे थे। ठीक है, अब ये है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं क्वेश्चन, इनको टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये टेबुलर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, जब इस तरह से हम लिखेंगे तो x इंटू एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, एंड x लेस देन इज इक्वल टू 36। इसका मतलब है हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जो 36 से छोटे हों, ठीक है, और 3 के मल्टीपल हों, 3 के मल्टीपल हों। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 3, 6, 9 अप टू सो ऑन 36 तक लिख देंगे। नीचे देखें, लेस देन के नीचे लाइन भी डली हुई है, इसका मतलब है 36 भी इसमें शामिल होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, x into x is the element of R and 2x plus 1 is equal to 0। ठीक है, इसको सिर्फ हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है। हमारे जो x हैं, जो नंबर हैं, वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और आपको पता है रियल नंबर में कोई भी नंबर आ सकता है। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इधर जाके -1, 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो हमारे सेट में ये चीज बचेगी। तो वाकई ही ये साबित हो गया कि ये हमने जो है टेबुलर फॉर्म में इसको लिख दी है। ठीक है, इसको किस में लिख दी है? टेबुलर फॉर्म में लिख दी है, और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स का हिस्सा होगा। ठीक है, x into x is the element of p and x less than 12 set of प्राइम नंबर्स। पी का मतलब क्या बेटा? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं आते, लेकिन उसने कहा 12 से 12 से छोटे छोटे आपने सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13 आता है, लेकिन हमने आगे नहीं बढ़ना, उसने कहा है कि 12 से छोटे लिखने हैं। फोर्थ पार्ट है, x इंटू एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 128। तो 128 के डिवाइजर लिख रहे हैं, तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये सारे 128 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ये सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, n इज द एलिमेंट ऑफ n एंड n लेस देन 8। यानी ये जो पावर में n है ना, ये हमने 7 तक इसको लिखना है। 8 से छोटा या नंबर 7 बनता है वहां तक लिखना है, और 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1 आएगी 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, इसी तरह 7 तक आएगा तो 128 बन जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है, x इंटू एक्स इज द एलिमेंट ऑफ n एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। प्लस 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -4। अब देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जो है -4 आता है? नहीं आता, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, +1 से स्टार्ट होते हैं, माइनस तो शामिल नहीं होता। तो इसलिए इसको टेबुलर फॉर्म में हम नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा एक खाली सेट जनरेट होगा। ठीक है, सेवंथ पार्ट है, x इंटू एक्स इज द एलिमेंट ऑफ n एंड x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसका मतलब है हमने वो नंबर लिखने हैं जो x इज इक्वल टू एक्स, 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, 3 3 के इक्वल होता है, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हमने सिंपल ये नेचुरल नंबर्स का सेट लिख देना है डिटेल से। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है अप टू सो ऑन, तो इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है, x into x is the element of z and 3x plus 1 is equal to 0। तो 3x प्लस 1 है, उधर जाके -1, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ इंटीजर्स में, ठीक है, माइनस वाले नंबर डिवाइड वाले नंबर तो नहीं थे, उसमें प्लस माइनस वाले नंबर थे जो 0 से स्टार्ट हो रहे थे, 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 अप टू सो ऑन। तो उसमें डिवाइड वाला तो कोई नंबर हमने नहीं देखा था, तो -1/3 जी का एलिमेंट नहीं है, तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये खाली सेट एक जनरेट होगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज 3.1 को इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।